अरे आ जाओ, दरवाजा खुला है। पता था आने का तुम्हारा टाइम हो गया है, इसलिए दरवाजा भीड़ का कर रखा ही था। थोड़ा आराम भी नहीं करने देते। और ये बार बार कौन उठे? हाँ, तुम थोड़ा ठहर के आ सकते थे ना। अभी आग लगी ही थी, थोड़ा आराम मिल जाता तो दरवाजा खोलने के लायक हो जाती। उफ, बहुत सर दुख रहा है। अरे बोलो तो फट रहा है। अब देखो, माइंड ना करना। सुनो ना, थोड़ा चाय बना लो ना। पेपर वाला आया था बिल देने। उफ, सारे बदन जैसे गांठ पड़ गई है। दर्द के मारे उठा ही नहीं जाता। उफ, बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, बुखार लग रहा है। पर तुम्हें तो बुखार नहीं है, बिल्कुल ठंडा है। तुम्हारी तो गर्म है ना खोपड़ी। जान, मुझे लग रहा है कि आस्ते आस्ते तुम मोटी होती जा रही हो। सुनो सुनो सुनो, मोटाई पर नस दब रही है। जब देखो तुम्हें तो मजाक ही सुस्ता रहता है। मैं मम्मी को बुला लेती हूँ। पता नहीं यहाँ पे कैसा रोग लगा दिया आपने। एक तो यहाँ का पानी नहीं शूट कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। ना सास ना ननद, सारा काम ही काम मेरे सर के ऊपर है। और ऊपर से आपका ये रोजाना दफ्तर। एक नागा नहीं कर सकते क्या? मैं नागा कैसे करूं? और मम्मी को बुलाने की क्या जरूरत है डार्लिंग, मैं हूं ना। तुम्हें चाय पीनी है ना, मैं अब भी बना कर लाता हूं। क्या हाल बना कर रखी हो रसोई का। जिधर देखो बर्तन ही बर्तन, बर्तन को पूरा ढेर करके रखी हो। तुम क्या दिन भर सोती रहती हो? सुनो, ज्यादा चिल्लाओ नहीं, ठीक है? उफ, मेरे कान के कीड़े दर्द करने लगा है। अरे कुछ तो काम किया करो। तुम क्या कुंभकर्ण की स्त्री हो क्या? जब देखो सोती रहती हो। एक तो मेरी जान निकल रही है, इससे अच्छा तो कोई काम वाली बाई से ब्याह कर लेते। हाँ, क्या जरूरत थी ये एमफिल दहेज वाली लड़की? अरे एमफिल है तो क्या अपना घर का काम नहीं कर सकती? जब देखो दहेज की बात सुनाती रहती हो। तो कोई बीमार नहीं पड़ सकती क्या? हाँ, और जीवन साथी किस काम के लिए है? सिर्फ मौज करने के लिए। और तुम्हारा हाथ पैर को क्या हुआ? एक दिन करना पड़ा तो पारा चढ़ने लगा। एक दिन? अरे हम परसों ही तो साफ किए थे, जब तुम्हारे टांगों में दर्द था। हाँ, वो तो आज भी है। उफ मम्मी, लेकिन तुम्हें क्या, तुम बस ऐश करो। तुम्हें थोड़ी कुछ कह सकती हो। तुम ठहरे पति परमेश्वर, इनकी सिर्फ पूजा करो बस। एक कप चाय तो दूर, मेरा दिमाग खराब करके रखा है। एक तो ऊपर से वो पेपर वालों ने दिमाग चाट लिया। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। ठीक है बाबा, लाओ मैं थोड़ा बाम लगा देता हूँ। मत छुओ, मत छुओ। ये झूठ मूठ की हमदर्दी ना तुम्हारा ऑफिस में सहेलियों को दिखाना, मुझे नहीं चाहिए। नौटंकी साला। क्या? मैं मम्मी को बुला लेती हूँ। ठीक है जान, तुम गुस्सा क्यों करती हो? हाँ, तुम्हें चाय पीनी है ना? मैं अभी किचन में गया और गरम गरम चाय बना कर लाया। तुम बैठो। हाँ, वो तो 1 घंटे से सुन रही हूँ। अभी तक तुम रसोई के सारे बर्तन धो लेते, गैस पर चाय बिठा देते। तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं और बिहा दिया। पुरानी, अरे बर्तन मलने का साबुन कहाँ? अंधे हो गए हो क्या? वहाँ पे तो सब कुछ रखा है, थोड़ा ऊपर नीचे भी झांक लिया करो। अगर नहीं मिला तो समझ लो खत्म हो गया है। अरे परसों ही तो देखे थे आधा टिकिया पड़ा हुआ। अरे तो मैंने खा लिया क्या? हाँ, मैं तो बर्तन धोती भी नहीं हूँ। ये मतलब धो तुम और साबुन कैसा मैं रखूं? समझ गया, ठीक है। देखो, हर बात को ना बतंगर मत बनाया करो।
साबुन मिला नहीं इसलिए पूछ लिया। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ नया साबुन लाने। अच्छा, सुबह से घूम घूम के शौक पूरा नहीं हुआ है, अभी बाहर जा रहे गुलछड़े उड़ाने, हाँ? और वो जींस वाली लड़कियां देखने। ओहो वृंदा, गुलछर्रे उड़ाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। बहुत अक्लमंदी से घर चलाना पड़ता है। तो अभी अक्लमंदी कहाँ गई? घास चरने गई? चाय बिठाए? हो रहा है, मैं साबुन ले आऊं? तब से मेरा सर फटा जा रहा है और इसे साबुन की पड़ी है। हद होती है किसी चीज की। पता नहीं कैसे इंसान हो तुम। ओहो वृंदा, कुछ तो सब्र करो। चाय बिठाई है, उबलने वाली है। ठीक है, मैं लाता हूँ। अब जला मत देना। बहुत बोलती है। और हाँ, दूध की कंजूसी मत करना। जैसे आदत है तुम्हारी, काली काली चाय पीकर वैसे दिल भी काला करके रखा है। उल्टियाँ नहीं लगती है। और हाँ सुनो, हाथ अच्छे तरह से धो लेना, ठीक है? ठीक है देवी, मैं समझ गया। लो जान, तुम जैसे कह रहे थी वैसे ही चाय बना कर लाया हूँ। आप धोए या झूठा ही उठा के लेके चले आए? हे भगवान, अब मैं भला तुम्हें जूठा कप में चाय क्यों पिलाने लगा? अभी नल में पानी नहीं है, इसका मतलब तुम्हें जूठा कप में चाय पिला दूंगा? तुम्हारी कसम बिंदा। बकवास, सब बकवास। और ये सब चालाकी ना मेरे साथ मत करो। अच्छी तरह से तुमको जानती हूँ, और मेरी झूठी कसम तो तुम बिल्कुल मत खाओ। ओहो, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? देखो, बाल्टी भरा हुआ पानी पड़ा है। हाँ? हाय हाय हाय, सत्यानाश हो गया। अरे वो पीने का पानी था। अरे तुम मर्द लोग क्या दिमाग से पैदल होते हो क्या? हाँ, एक बार पूछ ही लेते। अरे ये भी सोचा नहीं रसोई में भरी बाल्टी किस काम के लिए होती है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ओह, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? देखो, बाल्टी का पानी अभी खर्चा हुआ है, बाद में जब पानी आएगा तो भर लेंगे। बस बस, बहुत हुआ। और ये क्या, चाय सर्व करने की कोई तमीज नहीं सीखी क्या? पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाया तुमको, ऐसे ही बिहा दिया। हाँ, अरे बाबा, चाय के नीचे कोई प्लेट या ट्रे रख लेते। पर ट्रे भी तो गंदी है ना रानी। अब पानी आ जाएगा तो धो लेंगे। प्लीज गुस्सा मत करो। लो चाय पी लो। देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और चाय भी ठंडी हो जाएगी, है ना? प्लीज डार्लिंग, पी लो। ये तुम पियो, मैं तो बिस्किट के साथ ही पीऊंगी। सुनो ना, वो कबर्ड से निकाल दो ना बिस्किट। पर वो तो बंद है। अरे मैं चाबी दे रही हूँ ना, रुको। सुनो, ये वाली ठीक है? वो जो पिस्ते वाला बिस्किट है वही निकालना मेरे लिए, ठीक है? पिस्ता बिस्कुट? हाँ। ओह, ठीक है। जाओ लेके आओ। कितनी अच्छी सुगंध है रानी। अरे रानी मेरी मम्मी और राजा डैडी जी। हाँ, और तुम क्या करोगे उनकी बराबरी? पहले तुम अपना मुंह धोकर आओ। मैं कहाँ बराबरी कर रहा हूँ? पर बादाम बिस्कुट कहाँ है रानी? अरे दूसरा खाने में है, और सारा सामान उलट पुलट मत कर देना। ओके मैडम। कितना केक बिस्किट छुपा के रखी हो, हाँ? अरे बाप रे बाप, इतना बर्गर पिज्जा खाती रहती हो, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? तुम पागल के पागल ही रहोगे। अरे पेट भरने के लिए कोई बिस्किट खाता है क्या? वो तो तब से है जब से मेरे पापा ने दिए थे। जब भी उनकी याद आती है तब भी मैं ये बिस्किट खा के मूड बदलती हूँ। लेकिन तुम कभी नहीं समझोगे, तुम लोग पति हो ना, कभी तुम लोगों को मायका छोड़ना नहीं पड़ा, इसलिए। अच्छा, लो ये लो तुम्हारा बिस्कुट। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कम से कम एक प्लेट तो लाओ। खाली हाथ में बिस्किट लेके आ गए? हाँ, अच्छा मामी पापा ने कुछ सिखाया नहीं क्या? ऐसे ही ब्याह दे दिया? ठीक है डार्लिंग, मैं प्लेट लेकर आता हूँ। और सुनो, वो लाट साहब, वो कबर्ड बंद कर देना, ठीक है? भूलना नहीं, क्योंकि मेरी मामी पापा का दिया हुआ कीमती कीमती सामान है वहाँ पे। कोई चूहा मुहा घुस गया ना तो सारा उलट पुलट कर देगा, काट देगा। और ये सब खरीदने की औकात तुम्हारी नहीं है, समझ रहे हो?
समझ गया। एक काम करते हैं, मैं चाय ले जाता हूँ गर्म करने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मुझे डांटने लगोगी। चाय ले जाता हूँ। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। उफ। बिंदा रानी, पगला गए हो क्या? ये ये क्या हाल बना रखी हो? कहीं तुम्हें कोई भूत ऊत तो नहीं पकड़ लिया? भूत पकड़े तेरी माँ को, मैं उसका आंख उखाड़ लूंगी ना। मैं घोड़े बेचकर सो रही थी। लेकिन तो फिर ये हालत क्यों? मैं घंटी पर घंटी मारा जा रहा था, हैं? इधर मेरे पेट का हालत खराब है यार, निकलने ही वाला है। वही तुम्हारी सजा है, तब तुम लाइन पर आओगे। कल से मैं कह रही थी थोड़ा चाउमीन ला दो, चाउमीन ला दो। नहीं, अरे बाबा नहीं जाना है तो हार्ट मिलियन है, वहाँ से ऑर्डर कर दो। खाली नखरा, जब देखो कंजूसी और बातें सुन बड़ी बड़ी। ये रेस्टोरेंट, वो डिश, पैसा ना कोड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। सुनो, स्वाद बाद में, पहले ना पेट में राशन डालना पड़ता है। जो गेहूं है ना, उसे पीसकर रोटी बनाना पड़ता है। तो बुला लो ना अपनी मम्मी को, या मैं बुलाऊं अपनी माँ को? बोलो। क्या करती हो जान? मम्मी, देखो, अरे बाबा फिर एक शुरू हो दिन आ गई। जाओ ना। अरे ओहो, देखो मम्मी को क्यों तकलीफ दे रही हो? बोलो, इस उम्र में वो लोग उतना दूर से, फिर मैं हूँ ना तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम। खरीदा हुआ गुलाम नहीं, खरीदा हुआ पतिदेव। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, कहीं बोतल की दारू तुम इसमें डाल के तो नहीं लाए हो? अरे नहीं। तुम घर पे दारू पियोगे? नहीं हाँ? बाबा। मैं बता देती हूँ, मैं पड़ोसी को ओहो। इकट्ठा कर लूंगी चिल्ला के। तो बुलाओ सबको, हम भी देखते हैं, आज फैसला होकर रहेगा। हाँ तो भाग काहे रही हो? हाँ, और फैसला किस बात का? आता हूँ जान, 2 मिनट। तब तक तुम सोचो तुम्हारे बीमारी क्या है, हाँ? गोपाल दास की पिन्नी कहाँ है, जो तुमको लाने के लिए बोली थी? वो लाई क्यों नहीं? भूल गया, मैं नहीं लाया। मम्मी। जो बोलते हो कुछ नहीं लाता है, एक दिन आ जाओ ना मम्मी। मम्मी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सारे गंदगी मेरे ऊपर फेंक रही हो? तुम्हारा मैं खून पी जाऊंगी। ओहो जान, मैं हाथ झाड़ नहीं रहा हूँ, हाथ सुखा रहा हूँ, है ना? अंदर में तो तौलिया है नहीं। हर वक्त तुम उल्टा ही सोचती रहती हो। मैं उल्टा सोचती हूँ? तुम सीधे सीधे मानते कब हो? गोपाल दास कहाँ था जाने को? तुम गए थे? नहीं। सर्दी आने वाली है, अब खोए की पिन्नी कौन बनाएगा? तुम मम्मी को आने नहीं देते हो, इसलिए बोलती हूँ। मम्मी, एक दिन आ जाओ ना। ये सिर्फ मैं हूँ ना
से मिमी आने लगते हो, बस और कुछ काम नहीं। अरे बाबा, मैडम, गोपाल दास का फिरनियों से ठीक नहीं होगा, है ना? ये बीमारी कुछ और है। ये जो तुम घी घी करती रहती हो, अरे बाबा, घी से ना और सुस्ती चढ़ती है, फिर सुस्ती से चर्बी हो जाती है, बाद में किसी का लायक नहीं रहोगी। वो बाबा जी कह रहे थे कि बाबा? कौन बाबा? वो ही, वो क्या बोले, बाबा कामदेव। अरे बाबा, जहाँ तुम्हारे पापा जाते हैं। कामदेव नहीं, लामादेव, लामादेव। हाँ। ओ, तभी समझी तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए। निखट्टू, अगर छुट्टी लेनी थी तो मुझे पहले बोलते, मैं भी तुम्हारे साथ मॉल चलती। कितना दिन हो गया एक पिक्चर भी नहीं देखी। वहाँ थोड़ा चाट वाट भी खा लेते। महीने लगने को है, कुछ नहीं करते हो तुम। क्या? और ये तुम्हारी बीमारी, वो जो बाबा इस्लाम देव है ना, वो कह रहे थे कि दवाई के संग ये काढ़ा भी बहुत जरूरी है। इस्लाम देव नहीं, लामादेव, लामादेव। ठीक ठीक उच्चारण भी नहीं कर पाते हो, खाक पड़े हो तुम। अरे बाबा, इस्लाम में कोई देव देवी होता है क्या? अच्छा, अभी ये सोचो, सर दर्द में कोई फिन्नी खाता है क्या? हाँ? खाक बियट करी हो। अभी ये जो काढ़ा देख रही हो ना, तुम इसे कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लो, और यही पीना है 4 वक्त। क्या बकवास है? तुम किस ढोंगी के पास होकर आए हो, बोलो तो? देखो रानी, शांत हो जाओ, ज्यादा भभकने की जरूरत नहीं है, समझी? बिल्कुल सच कह रहे थे कामदेव बाबा ने। सुनो, बाबा कामदेव कह रहे थे कई दफा बाहरी हवा होती है, हाँ, रोगी चीरता है, समझी? ये काढ़ा पीना तो दूर का बात, देखने से और चीरता है, कोई काम भी नहीं करता, और मन में ना बेचैनी पैदा हो जाती है। मुझे बिना देख के बाबा लामादेव ने काढ़ा दे दिया? बाबा लामादेव तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते। तुम कोई और हकीम से मिलकर आए हो। नीम हकीम खतरे जान, मैं इसे नहीं थूकती। मत थूको। लक्षण बताकर कोई रोग का इलाज नहीं होता क्या? क्या लक्षण? क्या सब फालतू बातें बता रहे हो मेरे बारे में? ये फालतू है। रसोई में बर्तन रोते रहते हैं, कभी हाथ तक नहीं लगाती, पूरा घर का झाड़ू मैं मारता हूँ। यही एक कारण है जिसके वजह से तुम्हारा मोटापा भारी होते जा रहा है। जब देखो नींद में पड़ी रहती हो। खाना चाहिए नया नया, पर बनाने को चाय भी ना बने तो क्या इलेक्शन नहीं है? अगर किसी का सर फटे, किसी का वायु बिधे, तो कैसे कोई पानी में हाथ दे? हाँ तो रानी, उसका दवाई लो ना। बाम तक तो लगाने देते नहीं, और पिज्जा से तो कोई सर दर्द ठीक होता नहीं। तो मैंने कब कहा कि पिज्जा लाओ तो दर्द कम हो जाता है? मैंने कहा है क्या? तुम काहे कहोगी? तुम तो यही कहोगी ना, जाओ बर्तन मज लो, झाड़ू दे दो, अदरक वाली चाय बना लो। पर ये काढ़ा पीने में तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तुम क्या आज छुट्टी ली हो इसलिए कि मेरे साथ झगड़ा करोगे? हाँ, जल्दी आ गए हो घर तो क्या झगड़ा करोगे मेरे साथ? अभी चलो जाओ गोपाल दास के पास पिन्नी लेने। क्या बात है, इतने उदास क्यों हो पंडित? हाँ, अब क्या बताऊं सर, आपको तो सब मालूम है। मेरे पत्नी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हर वक्त मुझे कुछ न कुछ कहती रहती है। एक बात बताऊं पंडित, अगर बुरा न मानो, ऐसा है तो हो सकता है ये सलाह तुम्हारे काम में आ जाए। हाँ बोलिए ना सर। ऐसा है, जब तुम हाँ सर, सलाह तो आपने सही दी है।
एक बार आजमा के देखता हूँ सर। आजमाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अमीर घर की लाडली बेटी, सोते रहो सोते रहो। जी करता है इसकी गला चाप दूं। कैसी हो जान? अरे दूर हटो, वायु बीत रही है। पेट में कुछ उबल रहा है। उफ, मम्मी ड्रामा शुरू। आ जाओ ना एक दिन। ऐसे क्या देख रही हो? देखते नहीं हो मुझे तकलीफ हो रही है। मम्मी काढ़ा तो तुमने छुआ नहीं तो बीमारी कैसे ठीक होगा? कम से कम एक डोज भी ले लेती तो पता तो चलता ये काढ़ा तुम पर सूट हो रहा है कि नहीं। ये काढ़ा वाड़ा तुम पियो, और तुम जो सुबह सुबह चाय पीते रहते हो, टट्टी नहीं उतरती, ये लक्षण तुम बाबा को बताए? देवी, ये वायु बीतने की दवा है और बाबा ने तो तुम्हारे लिए दिया है। मैं पी लूंगा तो तुम्हारा तबीयत कैसे ठीक होगा? जाओ बहस न करो, ठीक है? खाली तेरी दिमाग खराब करने लगता है। और सुनो, रसोई में सारे बर्तन धो दिए हैं, बस स्टैंड पर सजा देना। हाँ? और हाँ, मेरे लिए चाय मत बनाना, अफड़ा चल रहा है। उफ। वाह, चलो कुछ तो किया। पर देवी, आज सूरज किधर से निकला? मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर भी देखो रानी, दवाई लोगी नहीं तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे? गधा गधा ही रहोगे। ठीक है। मम्मी उफ। कितना दूध था पतीले में, सारा दूध गिरा दी क्या? पर गैस का अगल बगल में तो थोड़ा सा ही दूध पड़ा हुआ है, बाकी दूध गया कहाँ? चाय बनेगी कैसे? मैंने पी लिया सारा। शूल पड़ रहे थे, वायु बीत रही है। मम्मी आ जाओ ना एक दिन। मम्मी। अच्छा, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ है, पेचिश लगी हुई है, ऊपर से दूध चढ़ा रही हो। ये तुम उल्टा काम कर रही हो। आ बैल मुझे मार। तुम वायु भीतर से नहीं, बाहर से अंदर ले रही हो। सब उल्टे पुल्टे काम करके मुझे पागल बना रही हो। काढ़ा तो तुम छुओगी नहीं, दूध घटकती रहोगी। फिर वही काढ़ा काढ़ा काढ़ा। सुनो, ये पेड़ों के छाल से ना कुछ नहीं होने वाला है। मैं मम्मी को बुला लेती हूँ, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हारी मम्मी कोई जादू करती है क्या? लगता है बाबा ने ठीक कहा। सुनो, तुम्हें कोई बाहरी हवा लगी है। देखो तो, मेरी प्यारी क्यों ना बीधे जा रही है। मुझे लगता है जरूर कोई भूत पेत होगा जिसे, हाँ, झाड़ना होगा। भूत? भूत भला मेरे पीछे क्यों पड़ेगा? मैंने आज तक कोई मसान भी नहीं देखा। अरे बाबा, जो सुंदर स्त्रियां होती है और तुम्हारे तरह चतुर भी, तो भूत तो तुम्हें ही पकड़ेगा ना डार्लिंग। सुनो जान, भूत ऐसा है ना, दवाई पीने नहीं देंगे, भूख मिटने नहीं देंगे। सुनो जान, बाबा जी मुझे सच कहे थे ये बात, तभी तो मुझे मंत्र भी सिखा दिए। खाली मुझे ये चेतावनी दी, बेटा लोगों का भला करना पर पैसा मत मांगना, नहीं तो वो मंत्र ना उड़नछू हो जाएगा। क्या मंत्र? तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ? अच्छा, तो तुम क्या दूसरे औरतों का भी भूत छुड़ाओगे? नहीं नहीं नहीं, पहले अपने घर वाली का तो भूत छुड़ा लूं। लाल लाल चाय पीकर टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दूध तो है नहीं। चलो लाल चाय पीकर बाबा जी ने जो मंत्र बताया, कम से कम अपने घर वाली के ऊपर उसे चलाकर देख लूं। बुड़बक तो नहीं बनाया बाबा जी ने हमें। कैसे भगाओगे? अकेले भगा पाओगे? हाँ हाँ, बड़े आराम से। अरे इसमें मुश्किल क्या है? कुछ नहीं, देखो ये
तुम्हारा झोटा पकड़ के खींचना है और उसके संग झाड़ू से इधर उधर इधर उधर खाली मारना है, बस और कुछ नहीं। हाँ, और एक बात, उसके संग संग मंत्र पढ़ते जाना है। हाँ, ध्यान से सुनो। चल रे भूत बीत मत वायु, है ही कितनी तेरी आयु, छोड़ मेरी सजनी का गात, बेटा नहीं तो खाएगा लात। अच्छी तुकबंदी कर लेते हो। हाँ, ये कोई मंत्र है? अच्छा, ऐसे मंत्र मैं सुनाऊं? डार्लिंग, अरे ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मंत्र छोड़ूंगा ना मोटा सा भूत के लिए। अगर इससे नहीं ठीक हुई तुम्हारी बीमारी, अगर दवाई नहीं पी, इसका मतलब बड़ा कोई घाघ भूत घुस गया है तुम्हारे अंदर। रोको, पहले झाड़ू लेकर आते हैं। झाड़ू के साथ साथ ना थोड़ा जूता भी लगेगा, बड़ा खतरनाक जब्बर भूत के लिए। अरे बाबा जी ने मंत्र दिया है, খাচ্ছে যাচ্ছে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে আর কাজের বেলায় ভুঁড়ি নাড়াচ্ছে। अरे, ये तो बांग्ला भाषा है। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे बंगाली भूत को बांग्ला में ही बोलना पड़ेगा ना। बस 2 लाइन में ही भाग जाएगा। नहीं, आगे तो ठेठ हिंदी भी है। अग्रम बग्रम खाया छू, बिग्रम तिग्रम सहेत थू, सुस्ती मोटी कायाटकू, रोगी घुसड़ी भूत किलो, चोटी झाड़ू लागम तू, बूझी ग्रस्ती आगम फू। फू फू। अच्छा, बोले कि तुम पढ़े लिखे होकर भी ये सब विश्वास करते हो? विश्वास तो तुम्हें करना है डार्लिंग। हाँ। क्या हुआ? नहीं, देखो ना कैसे जाहिल हूँ मैं। जब से तुम ऑफिस से आए हो, एक कप चाय भी नहीं दी। आई अभी लाइन तुम रुको। पे। हाँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कैसे तुम बाहरी हवा निकलने में वक्त लगा दिए। तुम बैठो बैठो। क्या? पर दूध तो खत्म है, चाय बनाओगी कैसे? मैं हूँ ना, पाउडर दूध पहले से ही रखा है, वो किस दिन काम आएगा? अच्छा, मम्मी आ जाओ ना एक दिन।